अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मल्टी फूड हब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेकिंग की एसेंशियल चीज़ें बिगिनर्स के लिए कि जिन्होंने बेकिंग स्टार्ट की है तो वो ये चीज़ें ले सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वेटिंग स्केल, मेजरिंग स्केल जिसे कहते हैं। ये जो भी बेकिंग के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं उसे मेजर करके इस्तेमाल करते हैं, तो ये वेटिंग स्केल के ज़रिए ईजिली मेजर की जा सकती है। इसके पीछे इस तरह से सेल का ऑप्शन होता है, सेल डालते हैं तो इससे ये चलता है। यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है ये यूज़ किया जाता है। अगर आप ये बाय नहीं कर सकते तो यहाँ पे मेजरिंग स्पून्स एंड कप्स हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये ले लीजिए। अगर जिन्होंने बेकिंग स्टार्ट की है तो स्टार्ट में आप ये ले लें, ये काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे देखें स्पून्स है डिफरेंट साइज़ेस के, इसके ऊपर यहाँ पे इनकी क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून, डिफरेंट साइज़ के हैं। यहाँ पे इसी तरह से स्पून के साथ साथ कप्स भी मिलते हैं, 1/4 कप, 3/4 कप, 1 कप और हाफ़ कप का मेजरमेंट, डिफरेंट मेजरमेंट्स होते हैं। तो बेकिंग की जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करें वो मेजर करके करें तो बेकिंग परफेक्ट होगी। तो ये वेटिंग स्केल और ये कप्स जो हैं ये बहुत यूज़फुल रहते हैं, तो इसे आप बाय कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट किया तो आप सिर्फ कप्स ही बाय कर लें, और स्पून्स वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीटर जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जिन्होंने स्टार्ट किए है तो वही इलेक्ट्रॉनिक बीटर बाय कर सकते हैं। ये काफ़ी अर्सा चल जाता है, मेरा तकरीबन 5 साल हो गए हैं और ये मैं वेस्ट पॉइंट का यूज़ करती हूँ। इसके अंदर इस तरह से एक बुक आती है, उसके अंदर प्रॉपर यूज़ करना, जिस तरह से यूज़ करते हैं ये लिखा होता है इसके अंदर। इसकी इस तरह से कुछ पैकिंग होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बीटर जो है ये भी बेकिंग में काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके साथ इस तरह के 2 ब्लेड्स आते हैं, एक इस तरह का ब्लेड आता है, ये कुछ ज़्यादा यूज़ होता है बेकिंग के अंदर, लेकिन जो दूसरे वाला होता है वो सिर्फ नीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर आपने कोई आटा वगैरह गूंदना है तो उसके लिए होता है। तो इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादातर इस तरह के ब्लेड का इस्तेमाल होता है। इसके इस तरह के होल्स दिए होते हैं, उसके अंदर इसे इंसर्ट करते हैं, तो इस तरह से इसे यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे मशीन है, इसके यहाँ पे स्पीड के ऑप्शन दिए हुए हैं, इसे कम और ज़्यादा, फुल स्पीड, मीडियम स्पीड कर सकते हैं। तो ये भी बेकिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूँगी, एक वेबसाइट का, आप उधर से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो आपको ये ईज़िली मिल जाएगा रीज़नेबल प्राइस के साथ, ठीक है। तो ये एक बार ले लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा जो बेकिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मोल्ड चाहिए होते हैं आपको केक को बेक करने के लिए। ज़रूरी नहीं आपके पास हर साइज़ के मोल्ड हों, आप एक एक साइज़ का भी डिफरेंट शेप्स के ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से राउंड शेप के मोल्ड है, और यहाँ पे चीज़ केक के लिए बेस्ट मोल्ड है, जिसके नीचे से यहाँ पे इसका बेस जो है सेपरेट हो सकता है। तो ये एक नॉन स्टिक मोल्ड है, इसे साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट साइज़ के राउंड शेप के मोल्ड हैं, एक स्क्वायर मोल्ड है, इसके अंदर आप केक रस्क वगैरह और डिफरेंट ओकेजन पे जो केक बनते हैं वो बेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लोफ पैन्स होते हैं, मेरे पास 2 साइज़ के, इसके अंदर पाउंड टी केक जो होते हैं वो बेक किए जा सकते हैं। तो ये सारे मोल्ड जो हैं ये बेकिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हर्ट शेप का मोल्ड है, ये अगर आप एडवांस लेवल पर बेकिंग करना चाहते हो आप डिफरेंट शेप्स भी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टर्निंग टेबल चाहिए होता है जब आप बेकिंग करते हैं और केक को फ्रॉस्ट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे केक बोर्ड्स है मेरे पास डिफरेंट साइज़ के, स्मॉल साइज़ के केक के लिए और लार्ज साइज़ के केक के लिए और मीडियम के, ये डिफरेंट शेप्स में मिल जाते हैं। अगर आप हर शेप का करना चाहते हैं तो उसके भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के हैं मेरे पास, आप 1 या 2 भी ले सकते हैं जितने साइज़ के आपको चाहिए हो। इसके अलावा यहाँ पे केक नाइफ़ है, शार्प नाइफ़ होती है ये, जिससे केक कट किया जाता है। और यहाँ पे पैलेट नाइफ़ है केक को फ्रॉस्ट करने के लिए, मीडियम साइज़ की, इसके डिफरेंट साइज़ेस आ जाते हैं और इसका पूरा सेट भी आता है, स्मॉल टू लार्ज। तो मैंने यहाँ पे मीडियम यूज़ की हुई है, ये लेती हूँ मैं जो भी अपने केक्स वगैरह में यूज़ करती हूँ वो मीडियम साइज़ की यूज़ करती हूँ नाइफ़। इससे काफ़ी जो है हेल्प हो जाती है आपकी केक को फ्रॉस्ट करने में, इससे केक की फ्रॉस्टिंग काफ़ी बेहतर हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे बेकिंग के लिए जो ज़रूरी होता है स्पैचुलास, तो ये सिलिकॉन स्पैचुलास है मेरे पास, 2 डिफरेंट हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास हर साइज़ेस और हर शेप के हों, ठीक है। तो यहाँ पे एग ब्रश, ऑयल ब्रश वगैरह करने के लिए एक ब्रश है, ये जब आप पेस्ट्रीज़ वगैरह, पाए वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे विस्क है डिफरेंट, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर नहीं है तो उसके लिए भी ये उसका अल्टरनेटिव होता है। तो मेरे पास 2 साइज़ के, एक स्मॉल और एक लार्ज, ये इस तरह से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें
आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगी जिस वेबसाइट का, उससे कर सकते हैं। उसके अलावा ये लिफ्टर है, इससे केक कट भी हो जाता है आगे से, और इससे केक यहाँ पे इजीली उठाया जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो ये भी आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। उसके अलावा हमें केक बनाने के लिए या बेकिंग के लिए जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, उनमें केक के कटर्स, जो बिस्किट्स कटर्स होते हैं, और ये पफ पेस्ट्री का एक कटर है। इससे जब आप पफ पेस्ट्री की चीज़ें बनाते हैं या पेटीज़ वगैरह बनाते हैं तो कट कर सकते हैं। उसके अलावा ये राउंड शेप के बिस्किट कटर हैं। बेसिकली ये राउंड शेप का है, स्टार शेप का है, उसके अलावा हार्ट शेप का है। डिफरेंट शेप्स मिल जाते हैं। अगर आपने स्टार्ट किए तो आप शुरू में राउंड शेप, बेसिक शेप्स भी ले सकते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रैपर है। केक को जब आप फ्रॉस्ट करते हैं तो इसकी साइड पे जो क्लीन स्मूथनेस के लिए स्क्रैपर्स यूज़ किए जाते हैं। ये सिंपल स्क्रैपर है और ये क्रिंकल डिज़ाइन वाला स्क्रैपर है। तो ये देखें, और ये एडवांस लेवल पे जो केक को राउंड किया जाता है या आगे डिफरेंट फ्रॉस्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो ये इस तरह से 3 किस्म के स्क्रैपर्स होते हैं। उसके अलावा ये डिफरेंट साइज़ की नोज़ल्स हैं। इसमें लीव नोज़ल, सनफ्लावर नोज़ल, रोज़ फ्लावर नोज़ल, ये R18 नोज़ल है। तो ये डिफरेंट साइज़ की नोज़ल्स हैं। ये मैंने अलग अलग बाय की थी, ये एक साथ पूरा बाय नहीं किया था। तो इसके ऊपर इसकी प्राइजेज़ भी मुझे याद नहीं है कितने की थी। तो आप ऑनलाइन शॉप्स पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कपकेक के लाइनर्स हैं। जब आप कपकेक्स बनाते हैं तो ये उसके लिए ज़रूरी होती हैं। इस तरह से आते हैं। ये आप एक बार ले लें तो ये काफ़ी अर्सा चल जाते हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, आप इजीली बाय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के मेरे पास फ्लावर नेल्स हैं। जब आप पेटल्स वाले फ्लावर बनाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास एक लार्ज साइज़ की है, इसके ऊपर इस तरह से बेस बनी हुई है, और एक मेरे पास स्मॉल साइज़ की है। और जो नोज़ल यूज़ होती हैं इन रोज़ फ्लावर वगैरह पेटल्स फ्लावर बनाने के लिए, वो R18 नोज़ल, और ये इस तरह से छोटे साइज़ के नोज़ल हैं। इनका कोई नाम नहीं होता। तो ये 3 डिफरेंट साइज़ की मेरे पास नोज़ल्स हैं। और ये सीज़र है। जब आप इस बेस के ऊपर नोज़ल की मदद से फ्लावर बनाते हैं तो इसके उठाने के लिए होते हैं। बड़ी बेस के लिए भी यही सीज़र यूज़ होती है, और छोटी के लिए भी आप नॉर्मल जो सीज़र यूज़ होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक पूरा सेट मिलता है, वो भी आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरत होती हैं। इसके अलावा मैं कुछ एडिबल आइटम सिखा देती हूँ, और वो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह की कंपनीज़ बता देती हूँ कि मैं किस कंपनी का यूज़ करती हूँ, ताकि आप भी इजीली इसे बाय कर सकें। तो यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर जो यूज़ करती हूँ वो रोज़मोर कंपनी का यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका पैक होता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में काफ़ी फ़र्क होता है, तो इस बात का ध्यान रखा करें। तो ये बेकिंग सोडा जो है मैं मदर चॉइस कंपनी का यूज़ करती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी चल जाता है, आप एक बार ले लें तो। यहाँ पे कोको पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर रोज़मोर का मैं यूज़ करती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये तीनों चीज़ें एडिबल जो मैं यूज़ करती हूँ, इसकी मैंने आपको कंपनी बता दी। इसके अलावा जो केक की डेकोरेशन के लिए जो स्प्रिंकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट्स आ जाते हैं। तो ये बॉल स्प्रिंकल्स हैं कलरफुल, यहाँ पे ये डिफरेंट कलरफुल वर्मिसेलीज़ हैं, ये भी डेकोरेशन के लिए यूज़ होती हैं। और यहाँ पे ये सिल्वर बॉल्स हैं, और यहाँ पे ये भी डेकोरेशन के लिए चॉकलेट वर्मिसेलीज़ हैं। ये भी सारे स्प्रिंकल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिगिनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बेकिंग के लिए, तो आप ये इजीली ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।